Hello, Assalamu alaikum. So in this video I'll be showing you कि मैं अपने nails किस तरह फाइल करती हूँ. बेसिकली ये मशीन है, ये ज़रूरी नहीं है, ये बेसिकली फाइलर और नाखूनों को शेप करने वाली मशीन है. इसमें से सिर्फ एक चीज़ यूज़ होती है. आप नॉर्मल मैनुअल फाइलर भी यूज़ कर सकते हैं इस शेप को करने के लिए. इसमें कोई ये वाली मशीन होना लाजमी नहीं है कि ओ माय गॉड ये वाली मशीन होगी तो ही शेप बनेगी, वरना तो अनपॉसिबल वाली बात है. ऐसा नहीं होता. मैं ये मशीन इसलिए यूज़ करी कि मेरे पास ये मशीन है, वरना नॉर्मल फाइल से भी यही लुक आ जाती है. खैर, मैं जो हूँ इसका जो फाइलर है वो ऐसे करके मैंने लगा दिया है और मैं इसको ऑन करूँगी तो ये तेज़ी से, हाँ इसका ये एक फ़ायदा है कि जल्दी हो जाता है काम. बहुत ज़्यादा रिपीटेड आपको इस तरह मूवमेंट नहीं करनी पड़ती शेप के लिए. तो बात शेप की ये है कि ये है नाखून मेरे अभी थोड़े से डिंगे पड़ेंगे हैं और मैंने उनको शेप करना है वो जो थे कॉफ़न शेप में. मेरे नाखून इतने लंबे नहीं हैं अभी, इसलिए बहुत शार्प लुक नहीं आएगी, लेकिन जितनी आएगी मैं उतनी बता रही हूँ. तो सीन ये है कि आपने दोनों तरफ से डायगोनल जाना है और बीच से बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, मतलब आपने एक साइड से डायगोनल जाना है बिल्कुल और फिर आपने दूसरी साइड से डायगोनल जाना है. आपने एक ट्रायंगल सी लुक बनानी है अपनी एक साइड से. जिस तरह ये एक साइड में डायगोनल मशीन को रख रही हूँ, आपने इसी तरह फाइलर को फाइल करना है डायगोनल शेप के अंदर, ताकि आपकी ये वाली जगह बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए जहाँ से आपका नाखून शुरू हो रहा है और जहाँ तक आपका नाखून लेंथ में जा रहा है इस तरफ से. फिर इसी तरह ही दूसरी डायरेक्शन में करना है, कीपिंग इन माइंड कि दोनों इक्वली हों. ऐसा ना हो एक बहुत डायगोनल हो जाए और एक कम डायगोनल हो. दोनों को इक्वल रखते हुए अपने नाखून को सामने देखते हुए बार बार कि दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल डायगोनल शेप में जा रहे हैं. उसको फाइल करने के बाद देखिए दोनों सेम है. अब मैं इसके जो ऊपर वाली जो टॉप है उसको बिल्कुल स्ट्रेट फाइल कर दूँगी, बिल्कुल टक करके ना सीधा बिल्कुल स्क्वायर. इस टाइम मैं ये कर रही हूँ. इसकी वजह से वो जो शेप है ना कॉफ़न वाली वो और प्रॉमिनेंट हो जाएगी. मैं अक्सर जो इनके कॉर्नर्स होते हैं उनको थोड़ा सा राउंड कर देती हूँ, वरना वो बहुत शार्प होते हैं तो वो आपको भी लग सकते हैं और किसी और को भी लग सकते हैं और वो उलझन भी होती है. तो मैं इनको साइड से बिल्कुल ना होने के बराबर थोड़ा सा बिल्कुल ना, जिस तरह अभी मैं ये पीछे से दिखा रही हूँ मैं, और ये आगे से इनकी एजेस को मैं थोड़ा सा वो कर दूँगी हल्का सा, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल शार्प ना रहें. लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी ताकि वो शेप ख़राब ना हो. मैं उसी शेप को परफेक्ट कर रही हूँ ताकि वो दोनों साइड से इक्वल हो. जितना डायगोनल ज़्यादा होगा और ऊपर वाली स्पेस स्क्वायर होगी उतनी शेप प्रोमिनेंट होगी. इसी तरह मैं बाकी नाखूनों को कर रही हूँ. एक साइड डायगोनल, अब ये वाला थोड़ा सा नाखून मेरा लेफ़्ट साइड पे जा रहा है तो मैंने इसको लेफ़्ट वाले पे ज़्यादा काम करना है उसको डायगोनल करने के लिए, ताकि जो कि टिप जो होती है ना वो छोटी होती है, ऑब्वियसली नैरो डाउन होती है. आपको नैरो डाउन ही करनी है ताकि आपको वो कॉफ़न वाली शेप आए. तो दोनों तरफ से डायगोनल करके और फिर उसको ऊपर से स्क्वायर. ये नाखून अभी मेरे 1.5 मंथ के हैं आई थिंक, या 1 मंथ के हैं, तभी इतने लंबे नहीं हैं. ये अगर 2 महीने के नाखून हो और फिर इनकी शेप बनाओ तो वो बहुत ही लंबी और वो बिल्कुल ही फिर वो एक्रेलिक नेल्स की तरह लगते हैं. अब इस तरह ये वाला नाखून है, इस साइड से किया फाइल डायगोनल स्टार्टिंग पॉइंट से लेके टिप तक. फिर इसी तरह ही दूसरी वाली साइड पे मैं करूँगी. अब मैंने डायरेक्शन चेंज करी ताकि मुझे सही नज़र आया था कि मेरा नाखून सीधा भी हो रहा है कि नहीं, वरना बिल्कुल ही आप बहुत ज़्यादा डायगोनल कर दो और फिर आपको बाद में पता चला कि आपका शेप ही ख़राब होगी, फिर आपको नाखून काटना पड़ेगा. इसलिए मैं आपको अपने नज़र के सामने रख के भी देख रही हूँ कि बिल्कुल बीच में आ रहा है दोनों का से डायगोनल जो डायरेक्शन है. बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये, इतना आसान नहीं है लेकिन आसान है भी वंस आपको आइडिया हो जाए कि आपने शेप किस तरीके से करनी है. जब आपके दोनों डायगोनल्स इक्वल हो जाएं फिर आप बीच में से उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दोगे. ये देखिए मेरे सारे नाखून अब हो गए हैं शेप में. यहाँ से इधर किया, ये आप मैनुअली करेंगे, यहाँ से आप इधर फाइल करेंगे, दोनों को इक्वल डायगोनल करने के बाद बीच में से करेंगे और आपकी जो है वो कॉफ़न नेल आ जाएगी. मेरे अभी इतने ही हो सकते थे तो मैंने इतने ही किए हैं. अब मैं इन पर नेल पॉलिश लगा रही हूँ. नेल पॉलिश से क्या होता है, जो कॉफ़न शेप है ना वो और प्रोमिनेंट हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक शेड में आया था. अभी देखना मैंने ये शेड लगा रही हूँ, ये 786 का कश्मीर शेड है, ब्रीदेबल नेल पॉलिश है, बड़ा ही प्यारा कलर है. अभी देखना जब ये पूरा कवर हो जाएगा नाखून तो वो जो नाखून की शेप जो हमने बनाई है ना वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोमिनेंट हो जाती है. ये देखिए, यही जब नाखून लंबा होगा तो ये और लेंथ में फील आती है.
तो ये देखें अब वो शेप उसकी और फाइन हो गई है। पहले ज़्यादा लगा था कि क्या ही करी है मैंने, बोंगियाँ ही मारी है, लेकिन जब हम उसको कवर अप कर देते हैं तो पता चलता है कि बोंगी नहीं है, एक्चुअल में नाखून की शेप जो है वो प्यारी है। तो ये होगी हमारी नाखूनों की शेप। लेफ़्ट वाला हैंड में, राइट वाला हैंड मैंने अभी नहीं किया, सिर्फ लेफ़्ट वाला मैंने किया। ये देखो बाकी उंगलियों से जो अंगूठे वाला नाखून है वो सबसे प्यारा क्यों लग रहा है, क्योंकि वो सबसे लंबा है। इसी तरह मैं वही कह रही हूँ ना कि जब लंबे नाखून होते हैं तो बहुत ही प्यारी शेप आती है। So I hope this video helped. If you have long nails, so do try this out and let me know. And don't forget to like this video, share if you want to, and subscribe to my channel if you haven't. I will see you soon, inshallah. Bye. Allah Hafiz.